हेलो दोस्त, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉप 10 ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो हमारा यह कैमा चैप्टर है, चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर दूसरा क्या है? फिजिक्स का। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग क्या कर रहे हैं? तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को चल रहा है। इस चैप्टर से ऑलरेडी आपका 2 वीडियो डल गया है, तो उसको आप देखिए। और यह हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो आज के चलिए वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग केवल टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके नंबर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन ए में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्त? उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्त? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्या होता है दोस्त? ऋणात्मक। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह हमेशा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? तो अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है क्या? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो फोकस दूरी और किसमें? क्षमता में हम लोग क्या पढ़े थे? रिलेशन पढ़े थे। क्या था? P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो जिसका फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा, उसका क्षमता क्या है? ऑलरेडी क्षमता धनात्मक होगा। और जिसका फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, उसका लेंस की क्षमता क्या होगा? तो पॉजिटिव ही होगा। देख सकते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या है? ऋणात्मक। तो उसका अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या है? भी ऋणात्मक है। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी अगर धनात्मक है, तो उत्तल लेंस का क्षमता क्या है? पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव है और धनात्मक होता है। तो चलिए इसका किस में होता है? तो यह अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्या कह रहा है दूसरा में? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग क्या होता है? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। आवर्तन, अपवर्तन, प्रवर्तन की आवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? यानी कि इसका डायरेक्ट कहना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है? उसका चाल में क्या होता है? गति हो जाता है। उसकी चाल क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वह अपने पाथ से मुड़ जाता है, उसका वेग जो था उससे हट जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्त? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन चलिए समझते हैं क्या होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। क्या दोस्त? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यह क्या हो जाता है? तो उसका विचलन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाती है। लिख लीजिए, जब प्रकाश, क्या लिखिएगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या हो जाता है? तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाता है। क्या होता है? विचलित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग क्या होता है? बदलना क्या कहलाता है?
तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 23 क्या कह रहा है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश। कांच की एक सिल्ली है जिससे क्या हो रहा है, पार कर रहे हैं, क्या प्रकाश को पार कर रहे हैं। तो किरण, प्रकाश की किरण पैदा होती है किससे, कैसा कैसा किरण उससे उत्पन्न होता है, पैदा होता है। ऑप्शन ए में है विचलन, पसर, विस्थापन, घूर्णन की कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उत्पन्न, वह कैसा होती है, तो पसर विस्थापन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगाइएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो एक लेंस की क्षमता क्या है, -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसको समझने से पहले सबसे बताइए कि यह जो है -5 डायोप्टर है, तो यह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, कि समतल अवतल लेंस होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी क्या होती है क्षमता, क्या होती है दोस्त, ऋणात्मक होती है। क्या होती है क्षमता, ऋणात्मक। किसका क्षमता होता है, यानी कि जिसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उसका क्या होता है, क्षमता भी ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो इसका क्या होता है, क्षमता भी ऋणात्मक होगा। तो यानी कि यह कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता -5 इसकी फोकस दूरी निकाले। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के क्या होता है, तो संबंध इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला P बराबर 1/f, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। लेंस की क्षमता क्या है, किससे सूचित करते हैं, P से, फोकस को F से। तो जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर हम फोकस को वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसका क्षमता क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ चलिए समझते हैं कि P बराबर 1/f होता है। तो हमको क्या दिया है, क्षमता दिया है, कितना दिया है, P बराबर -5 डायोप्टर दिया है। तो यहाँ से हम P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, P का मान कितना है, 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। और अगर इसे किस में चेंज करना, हमको सेंटीमीटर में चेंज करना, तो ऊपर क्या होगा, 100 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, 100 हो जाता है। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बार में, 20 बार में, 20 5 100, तो -20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कितना, -20 सेंटीमीटर। तो देखिए कहाँ -20 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसको भी समझते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझते हुए चलेंगे। क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस की प्रयुक्त नहीं होती है, यानी कि लेंस को बनाने में इनमें से कौन सा पदार्थ जो है, जो दिया गया आपके ऑप्शन में, वह नहीं उसका यूज नहीं होता, उसका प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है, कांच, जल, प्लास्टिक की मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है, कौन सा यूज नहीं किया जाता है लेंस को बनाने में, तो मिट्टी का यूज नहीं होता है। बाकी ये सब कांच का यूज होता है, जल भी प्रयोग किया जाता है, और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। किसको, तो लेंस को बनाने में, लेंस को फॉर्मेशन करने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है दोस्त, अपवर्तन, प्रवर्तन, दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में भरी जो बाल्टी होती है उसका गहराई वास्तविक गहराई से क्या होता है, वास्तविक गहराई नहीं दिखकर आभासी गहराई दिखती है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यह क्वेश्चन आपके हर जो हम लोग कह रहे हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव में, उसमें सभी में क्या यह आया है। तो यह किसके लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, 2.42, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.00। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5, कितना होता है, 1.52, लेकिन 1.5 लेकर हम लोग चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देख लीजिए वायु का कितना, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.00, यानी कि
पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद कांच का कितना होता है, कांच का कितना होता है 1.5। जल का कितना होता है, जल का कितना होता है 1.33, कितना होता है 1.33। उसके बाद किसका, तो हीरा का कितना होता है, हीरा का होता है 2.42। तो सबसे ज़्यादा इसका होता है, और यह हमेशा आपके एग्जाम में हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह आपको पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में समतल अवतल लेंस की कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्त। सबसे पहले समझिए कि अभिसारी मीन्स क्या होता है। तो वैसा लेंस, कौन सा लेंस, वैसा लेंस जो प्रकाश को इकट्ठा करता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। क्या हो रहा है, जब बहुत सारे प्रकाश आ रहे हैं, प्रकाश की किरण आ रही है, तो अभिसारी लेंस कहता है, क्या करता है कि वह सभी प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, एकत्रित करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस करता है कि उत्तल लेंस वैसा करता है कि समतल अवतल लेंस की कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तल लेंस। क्या है दोस्त, तो उत्तल लेंस क्या करता है, तो अभिसारी लेंस का कार्य करता है। तो अगर समझते हैं, और अपसारी लेंस कहेगा तो क्या लगाइएगा, अवतल लेंस। अपसारी लेंस का क्या होता है, अपसारी लेंस क्या करता है, यह क्या होता है अपसारी लेंस भी किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और दर्पण में अगर आते हैं तो इससे यही सब का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हम लोग कैसे पढ़े हैं कि दर्पण का उल्टा क्या हो जाता है, पढ़ना होता है किसमें, तो लेंस में उल्टा पढ़ना होता है। अगर अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण कहेगा दर्पण में, अभिसारी दर्पण, तो अभिसारी दर्पण इसमें किसको कहता है, तो अवतल को, अवतल को, अवतल को, अवतल को, अवतल दर्पण को। और वही अपसारी कहता है, अपसारी कहता है, अपसारी दर्पण में कहता है तो किसको कहता है, उत्तल को, उत्तल दर्पण को। तो जो अपसारी होता है वह क्या करता है, तो प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, प्रकाश को क्या करता है, छितराने का काम करता है चारों ओर। तो दर्पण में हमें इसका उल्टा हो जाता है, देख सकते हैं कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण को। यहाँ अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। लेंस में उल्टा हो जाता है उसका, दर्पण के उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 29 में क्या है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद चलिए आज का क्लास, तो आज का क्लास यहाँ तक रहेगा। हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन आज के क्लास में किए हैं, और 10वां क्वेश्चन आपके HW के लिए। 10वां क्वेश्चन क्या है आपको HW में। और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन को छोड़े थे HW के लिए, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या छोड़े थे, स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है दोस्त, तो प्रकाश का अपवर्तन के द्वितीय नियम को भी स्नेल का नियम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर को क्या कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं इसको, नियतांक इसको कहते हैं। तो क्या होता है, यही होता है स्नेल का नियम। तो यह जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर की, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग HW था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए कि स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन बराबर एक नियतांक होता है। इसे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो आज का HW क्या रहेगा कि क्या रहेगा कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है। ए में, ऑप्शन ए में क्या है आपका छोटा, बी में क्या है बड़ा, सी में क्या है दोनों, सी में क्या है दोनों, डी में क्या है कोई नहीं, डी में क्या है कोई नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आप वीडियो को डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और हम फिर से एक बात बोलेंगे कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो पूरे वीडियो को देखें, उसको स्किप करके ना जाएं। 1-2 मिनट देखने से स्किप कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपके टाइम का नुकसान होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ।